मत दोनों बुला लो, आप ना बोल दो तो। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। हजूर महाराज जी शाम को भी आपको दर्शन देने के लिए आए थे और उस बहाने से 1 घंटे के लगभग प्रवचन आपको दिए। और आने का मुख्य मुद्दा भी यही था कि जितने सेवादार आए हैं उनको सबको दर्शन हो जाएंगे और उनको सेवा में और भी ज़्यादा उत्साहित करने के लिए हजूर ने एक एक को दर्शन भी दिए हैं और उनसे लगभग सबकी बात भी हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है, सत्संग का प्रोग्राम तो 6 और 7 तारीख का है और उस 2 दिन के दौरान हजूर महाराज जी कम से कम भी 4 या 5 सत्संग देंगे। नामदान का भी प्रोग्राम होगा। उसके बावजूद भी मिलने वाले, दूर से आने वालों के लिए अलग से समय होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इनको तो 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं होगी। हम तो जैसे तैसे आराम भी कर लेंगे। तो वो 2 दिन का समय इतना व्यस्त रहने का है। हर सेवादार से मैं हजूर महाराज जी की तरफ से आपसे ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी सेवादार अपनी पूरी निष्ठा से, लगन से और पूरे समर्पण के साथ जो सेवा आपको सौंपी गई है उसमें कोई कसर न उठा के छोड़ेंगे। रही बात हजूर महाराज जी ने बोलने के लिए कहा है, तो ना तो कोई मैं इतिहास अपना बताऊंगा और ना ही किसी आपका जिक्र करूंगा। क्यों कि जितने भी आए हैं संतों की शरण में तो वही आते हैं जो किसी न किसी तरह से दुख से, बीमारी से, संसारिक चीज़ों से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोग तो बहुत कम ही होते हैं जिनको चाह होती है अपने घर जाने की या परमात्मा की प्राप्ति की। लेकिन उस प्राप्ति के लिए आपको घूमने की, भटकने की, सोचने की जरूरत नहीं है। जिसको आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल चुके हैं और वो आपके सामने विराजमान है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, निष्ठा का, विश्वास का, श्रद्धा का, यकीन का और निश्चय का। जिसका अपने गुरु पर पूरा विश्वास है, निश्चय है और पूरी श्रद्धा है, उसको ना भजन की जरूरत है, ना सुमरण की जरूरत है और ना कोई उसको आसन लगाने की जरूरत है। लेकिन समर्पण पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। अगर उसके दिल में भाव है सत्संगियों के खिलाफत की, तो सत्संगियों की खिलाफत नहीं, वो गुरु की खिलाफत है। गुरु जिसे प्यार करता है उसको हमें भी प्यार करना चाहिए। हजूर महाराज जी सत्संग में कहते हैं कि उस मालिक से मिलना चाहते हैं तो मालिक की बनाई हुई मूर्तियों से प्यार करो। तो हजूर महाराज जी से प्यार करना चाहते हैं तो जो इनकी संगत है उनसे प्यार करेगा, वो हजूर महाराज जी से प्यार करेगा। वैसे तो हम हजूर महाराज जी के बनना चाहते हैं, लेकिन आपस में सत्संगियों की विरोध की बात करते हैं, द्वेष के विचार करते हैं। वो द्वेष, वो ईर्ष्या, वो दूसरों का तो नहीं बिगाड़ेगी, आपको खुद को खत्म कर देगी। क्यों? उसका जो अंकुरण होगा वो आपके दिल दिमाग में होगा। फिर आप भक्ति किस बात की करोगे? ये तो ऐसी है जैसे फसल में खरपतवार का पैदा हो जाना। जब खरपतवार है खेत में, दूसरी घास उग जाती है उसके साथ में, अगर उसमें आप खाद डालोगे तो खाद फसल को नहीं लगेगी, उस घास फूस को लगेगी, वो फसल से भी ज्यादा बढ़ेगा। तो सबसे पहली चीज अपने हृदय को साफ कर लेना। हृदय की जब सफाई कर दोगे, उस खरपतवार को जब आप हटा दोगे उससे, फिर उसमें खाद डालोगे तो फिर फसल दोगुनी चौगुनी हो सकती है। और आपको तो ये बात या भाव लाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। आपको संग मिला है किसका? हरियाणा के संत नहीं है, हिंदुस्तान के संत नहीं है, दुनिया की जो संतों की उच्च कोटि के संत हैं उनमें से एक हैं। ये मैंने बात क्यों कही कि शायद और भी कोई हो सकता है। हमें इतना तो ज्ञान नहीं कि और भी कोई जिस पदवी पर ये आसीन है वहां तक पहुंचा हो,
लेकिन जब तक हमने नहीं देखा तो कोई और भी हो सकता है। लेकिन आज के युग में दावे के साथ कह सकता हूं, और आप सभी जानते भी हैं, ये तो इतनी बात है कि इनका मिलनसार स्वभाव, दया बचपन से ही हजूर महाराज जी ने जो अपनाई है। क्योंकि करनी के संत जो होते हैं वो दुख में ही पैदा होते हैं। दुखियों के दर्द को जानने के लिए उनको हर हालात से गुजरना पड़ता है। ये हमारे और आपकी बात नहीं है, लेकिन उस सत्पुरुष ने ऐसे पुरुषों की ड्यूटी इसी प्रकार से लगाई होती है और वो ऐसे ही हालत में पैदा किए जाते हैं। किसी भी संत की जीवनी आप पढ़ के देखिए, उनके आप वृत्तांत सुनिए, सबकी बात आपको एक जैसी मिलेंगी, मिलती जुलती दिखाई देंगी। अब हजूर महाराज जी कहने को कह देते हैं कि मैं अनपढ़ हूं या मेरी बात है, लेकिन जो जिस बात का अमली जामा हजूर महाराज जी ने पहनाया है शायद किसी संत ने पहनाया हो। शायद ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन करनी इनके मुकाबले में नहीं है। ऐसा क्यों? श्रृंगार तो इसलिए किया जाता है कुरूपता को दबाने के लिए, और जिसको कुरूपता है ही नहीं तो श्रृंगार क्यों करेगी? वो जो बनावटी बातें हैं वो आडंबर हैं, वो संसार की जीवों को बहकावे में डालने की हैं। जो स्पष्ट चीज है, जो एकदम स्वच्छ है, वो जैसे ही आपके सामने आएगी आपको अपने आप परख हो जाएगी। ना आपको यहां लाया गया है और ना ही आप यहां अपनी मर्जी से आए हो। संतों का जितने जीवों को पार उतारने का जिम्मा होता है, उनकी जो ड्यूटी होती है, वो जीव देर से अबेर से उनकी शरण में अवश्य आएंगे। तो आप भी किसी के कहने से या अपनी बुद्धि से, अकल से सोच के नहीं आए। आपका अधिकार था इनकी शरण में आने का, आपका अधिकार था उद्धार होने का इनके चरणों में आकर। वो समय आपको मिला है, और आने वाले समय की बात मैं नहीं कहा करता। मैंने तो आज से 2 या 3 साल पहले हजूर महाराज जी आपके सामने विराजमान हैं, इनकी कृपा से मेरे मुंह से कुछ ऐसी बात निकली थी। मैंने कहा था जी 2-4 साल में सत्संग में ऐसा हो जाएगा कि सब काम करने वाले अपनी अपनी ड्यूटी संभालेंगे। और आज हम साक्षात ये देख रहे हैं, सभी आप निस्संदेह सेवा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि सेवा कौन कर रहा है। सभी काम अपने आप हो भी रहे हैं, आप आराम से भी हो, सेवा भी करते हो, लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो फिर वो शक्ति देखने की, वो करामात जानने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके सामने बैठी है। अब बात है सिर्फ श्रद्धा की, और भक्ति होती है श्रद्धा की, यकीन की, विश्वास की, सिर्फ निष्ठा की। और जिसकी निष्ठा हजूर के चरणों में पक्की है तो उसका काम भी पूरा है। तो मैं तो ना आपको कुछ शिक्षा देना चाहता था, हजूर का हुक्म था। तो ये 2 बात मेरे से, इनकी कृपा से या मेरी जबान से बुलवाने के लिए उन्होंने ऐसा प्रावधान बनाया, तो मैंने 2 शब्द ये बोल दिए। इसमें शायद मैंने गलत भी कह दिया होगा, क्योंकि आप काफ़ी बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अगर कोई ऐसी बात की धृष्टता मैंने की हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। अब हजूर महाराज जी थोड़ा समय वचन फरमाएंगे, और उसके बाद तो जैसा आपको प्रोग्राम बताया गया है वैसा चलता रहेगा। राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साथ, राधा स्वामी। भाई रतिराम भी बोलिया,
जयकर्ण भी, मास्टर भी, सब एक ही बात बोलते रहे कि महाराज जी ऐसा, महाराज जी ऐसा है। महाराज जी कुछ नहीं है न, जो कुछ है वो मेरे दाता अरमान साहब की दया से। जी कुछ नहीं है न, जो कुछ है वो मेरे दाता अरमान साहब की दया से। उनकी बड़ी भारी दया थी और दयाएं बनी रहेगी। वो एक छुपे रुस्तम थे, वो करनी के धनी थे, इसलिए उनकी बड़ी भारी दया थी। संग का फर्क होता है। आप लोगों बुरा माने मेरा ख्याल, एक बात बताऊं, मल क्या हो इसे, मन की लख सो मानवी, तन की लख सो साध। तन मन दोनों की लख है, उसका मता अगाध है। अगर कहने तो मान जा तो क्या देवता हो, इशारा कहने मान जा तो मानस से, इशारा मान जा देवता सी डाल सी कया कर। जो इंसान कहने तो मान जाता है उसको मानस कहा जा से। कई कई ऐसी बातें हो जाती हैं। मास्टर बुरा माने तो मेरा के लेगा, रतीरा माने तो केला, जयकर्ण माने तो। बात जब आ जाती है जान कहना चाहिए। मास्टर कितनी बातें कही, लंबी चौड़ी कही, गुरु ये हो वह हो। यही मास्टर मेरे मारी बात होंदी तो सामने आंख काटा करता था, बराबर बोलिया करता था। ये जयकर्ण की मेहरबानी से इसको ऊपर कि जयकर्ण कहा मैं सत्संग किया से भाई तू नया आया से, इसीलिए संग तेरे कहते हैं। यह भी न कह वर्ष कि मेरे आगे बोल नहीं सकता। कभी इसने पता नहीं था न, जब इन्हें दो चार कही कि बहुत बुरी बात है साम बोलना, कोई बात होंगी और कुछ भी होता है। ये बात जिसने 17-18 वर्ष हो गए मेरे पास में आए न, ए सत्संगियों, इन आया उसमें यह बात कही थी कि इस आश्रम पे मेरी लाश अर्थी लकड़ेगी। कुछ भी हुंदे रहो चाहे वो तो आगे मौज मालिक की, के पता के होना और के हो जाए। मगर सत्संग को सत्संग ही होता है। मेरे ज्यादा तो शान जयकर्ण का मानना चाहिए इसने कि ने ये बातें कही, उसका सत्संग कर रहा था महात्माया का। कहीं भी किसा सत्संग करो, जो पतिव्रता औरत अपने पति के सामने एक बार बोल देती है तो वह गिर जाती है। गुरुमुख भी अपने गुरु के सामने अगर बोल देता उसकी गिरावट आ जाती है। मैं तो गृहस्थियों की बातें बताता हूँ आप लोगों ने कि गृहस्थियों का धर्म ये है कि कभी भी अपने बच्चों का आगे अपनी धर्म पत्नी न गाड़ मत, उल्ट मत बोलो न। जब तुम्हारे बच्चे बेटे हैं, बच्चों की बहू हैं और परिवार सुनता है और तुम गंदे बोल दोगे अपनी धर्म पत्नी, बहुत बुरी बात से। वो परवाणु घूमते रहते हर वक्त और तुम्हारी औलाद को भी गंदा बना देंगे। क्यों बनाएंगे? वो अपनी माँ के प्रति बुरे विचार सोचने लग जाए कि मेरा बाप ये कह रहा था, गंदा बोला, मेरी माँ में ये ऐब है, तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए स्त्री को भी अपने पति को कभी भी गलत न बोलना चाहिए। जिसकी नींव कमजोर होती हो मकान कैसे चढ़ा जाएगा? जिसकी नींव कमजोर होती हो गिर जाएगा।
जिन मकानों की नींव कमजोर थी पानी के भरने तो सब पाट गिर गए, और जिनकी मजबूते नींव थी पानी चढ़ गया उनमें 10-10 हाथ फिर भी जू के तू से। वो क्यों गिरे? उनकी नींव कहीं तक कच्ची रह जाती है। इसलिए संत मत में नींव को मजबूत करा जाता है और नहीं करते। क्यों? कथा वार्ता तो नींव मजबूत नहीं होती न, कीर्तन रोज करने तो नींव मजबूत नहीं होती न। तुम रोज कथा सुनते रहो, नींव मजबूत नहीं। क्यों? खुद एक कथा सुनते हैं, उन कथाओं का असलियत का पता तो आप लोगों नहीं न, कि उनका काम सीखो, जिन वह कथा बनाई थी वह बातें सीखो। कथा तो बनाने वाले बना के, जिनने कथा बनाई उनमें कौन सा दम था, उनमें कौन सी ताकत थी, उनमें क्या सदाचार था, वो सदाचार सीखो। और तुम भी वो एक काम करो, वो कथा फिर तुम्हारे अंदर तक प्रगट हो। जैसे वाल्मीकि जी का रामायण प्रगट हुई, उस पर कौन सी कथा थी कि जैसे राम ने 14 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, तो वाल्मीकि जी भी इतने घटिया काम करे, इतने बालिया भील बने रहे, और जब दल घड़े कर्म छोड़े उसी दिन ऋषि बन गए। और रामचंद्र आमन तो पहली रामायण बना दी, किसके प्रताप से? वो राम नाम के प्रताप से, अपना पवित्र जीवन के प्रताप से। इसलिए महापुरुष ये शिक्षा देते हैं कि अपने घरों प्यार तर प्रेम तर रहो। गुरमुख का और पतिव्रता का एक ही दर्जा होता, दो नहीं होते न। आपको किस तरह, आपने सुना नहीं, पतिव्रता सूरज न रोक दे, कोड़ी न कंचन शरीर बना दे, मुर्दे न जिंदा कर सकती है, तो गुरुमुख भी ये काम कर सा। महात्मा बार बार गुरुमुखों का संग करो, और गुरुमुख कभी भी मैंने नजर करके नहीं बोल सकता न। जब ऐसी शिक्षा कोई देता है तो अपने गुरु से बढ़कर समझना चाहिए। मैं आप लोगों को एक मिसाल बताता हूँ। मैं कहीं गया था किसी जगह पर, बताई भी होगी कई बार, कि मैं एक जगह सांग देखने चला गया। मैंने वहां सांग देखा, मैं सोच देख भाल कि उनका सांग एक ही बात लिया पकड़ की न, और उस बात ने मेरी जिंदगी गुजार दी। मैं अपना जीवन गुजारा उस बात के ऊपर। ए सत्संगियों, एक ही बात काफी हो से। कढ़ाई जब रंगती है उसमें एक दाना काट के देख लो, वो एक दाना गड़ गया तो सारी कढ़ाई का तार लो भाई। वो मैंने क्या देखा? सांग देखा, पता नहीं किसका था। वो क्या एक लाला सेठ था कोई, और घर में बड़ी भारी तंगी आ गई। उसका लड़का जो बाहर कमाने के लिए जा रहा था, और जब चलने लगा न तो रो पड़ा, आपकी माँ के चरण छुए और कांदल लकी रो पड़ा। और माँ क्या कहती? माँ तो माए होती है। मैं बार बार नहीं कहता ये बात है कि माँ का बदला नहीं, माँ पृथ्वी तो बड़ी होती है और बाप आसमान तो बड़ा होता। जिन्हें माँ की सेवा करके रण तार दिया, उसका तो सारी पृथ्वी का रण उतर गया। 68 तीर्थ हो गए उसके, तो उसके सारे पुण्य इकट्ठे हो गए। अब कितना भारी। और जिन्हें बाप की सेवा कर दी, उसने सारे आसमान के जितने देवता सब की पूजा कर ली। तो के माँ के गल लग गया। उस माँ के कहती है, मेरे एक ही लफ्ज सीखा था, मेरी बड़ी बड़ी दशाई हुई, मैं बड़ा शांति तो टेम बिताया। वो के का रोन लगी, वह माँ के टोटे का रोन और के नफे की बात। बेटा रे तो चलने दोनों जिंदगी की साथ। बस मैंने यही एक बात ली थी। जब मेरे पर ऐसी ऐसी आफतें आई,
मन का ये वो आछड़ी नहीं रही तो बुरी भी नहीं रहेंगी, और जब बुरी चली गई तो आछड़ी भी आ जाएगी। कदे न कदे घबराओ मत नहीं, तू बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता है। मर क्या डिग जाता उसको जगह नहीं है, टिक्या रहो मत हो डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिकेगे लाखों मोल। ए सत्संगियों, मैं गद्दी का गुरु नहीं हूं, न मैं गुरु हूं न मैं पीर हूं। आप लोगों ने आज अलग नहीं पे, मैं आप लोगों का सेवक हूं, और सेवक इतना काम करता है, गुरु तो करता नहीं, हो तो गद्दी पर बैठ की सारे करता है। न पीर हो तो पूजा करवाता, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। इतनी बातें जरूर है कि मेरे गल में पटा बांध दिया, जैसे पालतू कुत्ता होता उसका पटा होता है, वो पटा देख करके न, और गोली देने वाले, जहर की गोली देने वाले डॉक्टर उस दिन बचा लेते ये पालतू कुत्ता से, इसीलिए उसको जहर की गोली नहीं देते न, और कुत्तों को मार जाते हैं। इन मेरे सतगुरु ने एक पटा बांध दिया था मेरे गल में, और ये कहा तेरी ड्यूटी है सेवा करने का। मन का महाराज मैं कुछ नहीं जानता, कि तू कुछ नहीं जानता, बड़ा काम करना से, और मैं तेरे पटा बांध दिया, तू सेवा करना सब। मैं आप लोग असली बताई, मोहन गुरु को जगह गुरु ने, मैं तो सीधा साधा सू, और आप लोगों सेवा करने के लिए पैदा होया था, और सेवा करने के लिए आया सू। मगर मैं जो बातें कह रहा था कौन सी बातें थी, कि गुरमुख बन के दिखाओ, गुरमुख बनो। गुरमुख का जगत भिखारी, गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटि न जीव उभारी, कि गुरमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है। जैसा पतिव्रता और चाहे सो कर सकती है। मगर मैं दो बातें बताई। गुरमुख क्या होता है, गुरु की मौज में रहे, तो पतिव्रता भी वही होता, अपनी पति की मौज में रहे, और वह कुछ नहीं जानते न। मैं तो कभी भी अपने सतगुरु तो बाहर न गया, मेरा सतगुरु था ऐसा सबका हो। वो तो पूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी थे, उनकी अपार दया थी। मैं क्या वर्णन कर सकूं जीवित, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं उनका वर्णन। कहा ये जानता हूं कि उनकी शिक्षा थी वह एक बड़ी तरड़ी ठोस थी, उनकी बड़ी भारी दया थी। और एक दिन भाई रतिराम के घर में सत्संग हो रहा था। मैंने कहा जी बड़ी भारी संगत, कितने सत्संगी आए। उनका ए पागल, कितने सत्संग, क्या सत्संगी आए इसे। ये बैठा, उसमें हमारे वो बेबेर भी आई दो चार। क्या संगत आई है पगला। मैं क्यों जी कितने है। बोला क्या, ये तो शेर में तो पूर्णी भी नहीं कती, अभी तो संगत आएगी सब देखना। मैंने तो इतनी सोचा करता था, 100, 200, 1000, 2000, ये सब मेरे सतगुरु की देन है। पर मैं जो बातें कहूं आप लोगों ने उन बातों पर अमल करना चाहिए। आप सेवा भी तभी कर सकते, मैं थोड़ी बार दिन में बोला था और अब भी बताता हूं कि सुमरण को कभी मत भूलो न। जब तुम कितने ग्रंथ पढ़ते रहो, 7 दिन तक लगते ग्रंथों का पाठ करते रहो, वह 7 दिन का पाठ और 7 मिनट का जाप नोट करो मेरी बात में। 7 दिन का जाप उस पाठ करना। सोचो कोई प्रश्न करने वाला हो मेरे ताज जाना सवेरे। 7 दिन का पाठ करना और 7 मिनट का जाप करना। जाप करने वाला
उस पाठ तक आगे चला जाता है। आपको कोई मिसाल, ये बैठा मेरे धोरती राम, एक मैं इसके पास मेरा बड़ा प्यार था का देते ही मैं इसके पास में पंडित मेरे पास का ड्यूटी पर था, कोई पंडित मारो भाई पूर्ण रहा इस तरह चुपड़ा सी बात चल पड़ी। वो कहने लगा मैंने 30 साल हो गए गीता का पाठ की, यही बात थी 30 साल हो गए गीता पाठ करती करती। मैंने कहा 30 साल हो गए कि 6 में से मेरी हुई थी, 6ठे अध्याय में क्या लिखा? बोले ये तो पता नहीं। मैंने सुना क्या कि कृष्ण जी महाराज का अर्जुन कहते हैं कि महाराज जो आपका योगी भगत है, भक्ति करता करता उस चोला छोड़ दे, उसका योग भ्रष्ट हो जा, चोला छोड़ को क्या गति होती है? क्या वो फटे बादल की तरह क्रिया नष्ट हो जाती? क्यों पढ़ा लिखा नहीं, मैं बातें इशारा करता को देख लेना 6ठे अध्याय में। वो कर ले अर्जुन मेरा योगी योग अभ्यास करता करता अगर उसका पूरा नहीं छोड़ देता चोला तो अच्छे खानदान में जन्म लेता और वो विद्वान होता है, और फिर मानस का चोला मिलता उसको जहां तो उसकी क्रिया भ्रष्ट हुई थी, चोला छूटा उसी तो फिर लग जाता है, फिर लग जाता, उसकी क्रिया खराब नहीं होती न। इसीलिए मैं भी आप लोगों को कह देता हूं, मैं ये मैंने सुना सा गीता में देख लिए, उन्हें देखा बोला हाँ मैं मतलब बताया से सारे अक्षर में जानता भी नहीं ना, ये भेद बोला बिल्कुल ठीक है। तुम आपने पढ़ा क्या? नहीं तो मुष्टे भी काट दे, रोज रट लिया और रटने कुछ नहीं होता न। एक तो एक कैसेट लगा देता है, हरे राम 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 हरे राम कीर्तन करती है कैसेट। सोचो में क्या एक इंसान अपनी माला लेकिन फेरता है तो इंसान हजारों दर्जा से उसका भजन बनता, शांति आएगी। उस कैसेट तो शांति नहीं आएगी। मैं अपने तजर्बे बताता हूं काफी आप लोगों को। दूसरी बात ये, आप ये क्यों लगाते हो कैसेट? ये भजनों की, शब्दों की, ये तो अपने गुरु की महिमा सुनने के लिए कि मेरा गुरु के वचन सुनूंगा, मेरे गुरु की वाणी सुनूंगा, ये लिए। और मैं तो बल्कि महात्मा साख बताता हूं कि सारी जिंदगी पढ़िए, जितना सांस नानी सा इतना पढ़िए, सारी जिंदगी पढ़ता रहिए, कोई लेखन नहीं लगेगा न। एक घड़ी का सुमरण काफी है। अगर सुमरण तुम कर जानते हो और करना सीख गए तो सुमरण में सुरत लगाइए, मुख से कछुन बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पट खोल। सुमरण एक बड़ी ऊंची दौलत से, और सुमरण तार टूट न जाई। आप काम करते रहो घरों में या खेतों में, लत्ते सीमो या तानी तणो या पीसो या रोटी बनाओ, तुम अपना सुमरण सीख गए तो फिर तुम्हारी बाजी जीत गए तुम, और परले किनारे चले गए। मैं यही एक बात सीखा था कि सुमरण कभी भी मत भूलो न। आप प्रश्न कर सकते हो कि महाराज हम सुमरण किस तरह याद रख सकते हैं? क्यों कि हम नहीं रख सकते? हम जमींदार मानस लामणी करते किस तरह याद रखते हैं? ए भले लोगों, परमात्मा सुमरण परमात्मा भक्ति क्या बच्चों तो भी ज्यादा गिरी हुई से, परमात्मा भक्ति सब तो ऊंची से। फिर अपने बच्चों का ख्याल रखते, उससे भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मगर तुम बच्चों जितना ख्याल भी रख लोगे परमात्मा तो तिर जाओगे आप। क्यों? जब माताएं लामणी करती हैं, खेतों में काम करती हैं और उनका बच्चा घर में रोता है तो बोलो माताएं पूछो, जब वो अपनी छाती का हाथ लगाती को क्या होया कि मेरा बच्चा रोता है, तब इस परमात्मा ने कभी याद नहीं करते। इस तरह मैं कई बार कहता हूं कि अपने बच्चों की तरह भी याद कर लो सतगुरु ने तो तिर जाओगे। नाता तो घना जोड़ना चाहिए।
मैं अपने बच्चों जितना प्यार कर तब भी तिर जाओगे। तुम्हारा बच्चा कहीं चला 2 दिन नहीं आवे तो तुम साफा घेरना शुरू कर देते हो। मुड़ गुरु के दर्शन तो 6-6 बीने 12 बेरा भी नहीं करते न। और कबीर साहब क्या कहते, दर्शन कीजिए गुरु के दिन में कई कई बार, आसोजा के मी जो बहुत करो उपकार। सुना होगा न कि आसोज का मी हीरे मोती निपजते हैं, तो इसीलिए कह दर्शन कीजिए गुरु के दिन में कई कई बार, आसोजा मी जो बहुत करो। कई बार नहीं करते, एक बार करें, एक बार नहीं कर तो हफ्ते में कर, दूसरे दिन हफ्ते में कर, फिर 15 दिन में कर, कबीर साहब कहते हैं। और फिर 6 महीना में कर, 6 महीना नहीं 12 महीना में जरूर भी कर। अगर 12 महीनों में भी नहीं दर्शन कर सकता तो समझो काल ने न्योता दे दिया। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहता अपनी साखी में कि काल ने न्योता दे दिया। मैं तो ये कहता हूं कि तुम अपने बच्चों से प्यार करते, इतना प्यार सतगुरु तो नहीं कर सकते। अगर इतना प्यार करो तो तुम तिर जाओगे। ए सच्चे बच्चों के भी छोड़ दो, अपने कुत्तों जितना प्यार करो तब भी तिर जाओगे। सोचो मैं क्या कहता हूं आप लोगों को। मैं तो मेरे खुदा ने खुदाई समझ के प्यार करया करता था, और मैं तो अपने खुदा तो कोई लेना था ले लिया, फिर भी मैं पूरा नहीं समझा था आकि परम संत है कोई हैं। मैं तो मस्तियां ये जरूर कह हरदम ने प्यारा लागे जुई का हीर। लोग तो हीर कहो मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर, मन प्यारा लागे। अगर सत कहता हूं वहां उस खानदान में कोई ताकत मिलती तो उनको मत्था अब भी मत्था टेकता को टिकाने वाला है नहीं। उस परिवार से मने वह चीज मिली, मन कोई टिकाने वाला नहीं। क्यों? मेरी परालबद ऐसी खोटी है, मैं शराबी कबाबी तो बात कभी करी भी नहीं, कर भी नहीं। सर इरादा सुन दयाल मेरा सतगुरु अरमान साहब मेरी करवाइए मत नहीं ऐसो, तो बात मैंने मौत दे दिए। शराबी कबाबी तो बचा के रखिए। मैं सीधा मानसू कह देता हूं, अगर जिस घर में संत पैदा होते उस घर में कोई शराबी पैदा हो जाता है, ये एक दागी पैदा होता है और संत के दाग लगा देता। संत तो धुर दरगाह आते जीवन लेने के लिए, समझ गए। मगर क्या उनकी परालबद खोटी होती, उस घर में दागी पैदा हो जाते। कोई शराबी आ जा, कोई कबाबी आ जाता, कोई गंदे व्यवहार के आ जाते, मगर फिर भी संत की दया होती है। वो अगर सुधरना तो सुधर भी सकते हैं। मैं खुद भी कह देता हूँ एक बात सबके बीच में, मेरे गांव में कि मेरा एक भाई से बहुत बड़ा अच्छा से मैं उसके पानी पी कई बरस हो लिए। क्यों? कि प्यारा घना लगे सो, और भी अच्छा से वो शराब पी लेता है। क्या बताइए मेरे में इतनी कमी है, मेरी परालबदी ऐसी से। क्यों? मेरे ये ऐसा रंग भरा है संतर में। तो आप लोगों को भी मैं क्या कहा कि कुत्ते की कितनी कदर करते हो। तुम्हारा कुत्ता मर जाए खू जाए तो टोमना शुरू करोगे, अगर सतगुरु खो जाए तो नहीं टोगे ना, काटो हो गया आप लोग। इसलिए सत्संगियों, तुम सत्संगी हो। अगर तुम तैरना चाहते हो तो तुम हर वक्त राधा नाम को मत भूलो। राधा स्वामी नाम 18वीं मंजिल का नाम है। ये बनावटी नाम नहीं, ये धुनात्मक नाम है। कोई भी ऐसा संत न आया न आगा आओगा जिन्हें वर्णात्मक कह दे। इसको वर्णात्मक कहता रहा नाम को उसने न पूरा सतगुरु मिला और न वो मोक्ष में जाएगा, वो नरकों के मुंह देखेगा। रहा नाम एक धुनात्मक नाम है और चारों युगों का नाम है। सृष्टि पहली भी था, अब भी सर आगे भी यही नाम रहेगा। इस नाम को कभी मत भूलो न। अगर ये कोई कह कौन सा इतने संत आए, सब ने स्वामी स्वामी की रट लगाई से, तो स्वामी का सेती आत्मा तो राधा जरूर भी से। इले जैसे फूल को तोड़ोगे
लाओगे खरीद के तो खसबो नहीं खरीदनी पड़ती, खसबो सेती आती है। जब तो स्वामी स्वामी करोगे तो राधा तो एक सुरत का नाम, उसकी अंश का नाम, तो साथ ही आप ही आ जाएगी। जैसे समुद्र में गोते मारोगे तो लहरों का नाम राधा से और स्वामी समुद्र का नाम से तुम खुद है राधा सो। और वो कुल मालिक हो स्वामी है, उसमें तो आए थे, फिर वापस मिल जाओगे तो राधा अपने स्वामी तो मिल जाए, सुहागण हो जाएगी। इसलिए राधा नाम कुल मालिक का नाम है और ये धुनात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम नहीं है। कोई भी अगर किसी किताब में लिखा हो वर्णात्मक तो उसको कह देना कि तुम गलती, तुम्हारे बड़ों ने धुनात्मक बताया से। कई ऐसे घटिया मानस कह देते तो वर्णात्मक नाम है, रुक्का नहीं। ये रुक्का नहीं है तो क्या है? ये हमारा मोक्ष में ले जाने का निशाना है और ये रासु धाम में पहुंचने का एक रास्ता है। और ये धुनात्मक नाम है, ये इतना ऊंचा नाम, ये नाम कैसे थे हमारा कल्याण से। वर्णात्मक नाम नहीं, रासु नाम को कोई मत को कोई वर्णात्मक से की ओर की, तो धुनात्मक नाम से। और यही मैं सुमरण बताता और सुमरण करती वक्त आप उस निशाने ने लेके सुमरण कराए, ये मैं आपने पहली बताई। सुमरण करना सीखो, कैसे सुमरण को राधा स्वरा से, फिर निशाने का पता नहीं तो भी उर्ले व्यवहार में रह जाओगे। अगर आज सुनाम का सुमरण करते हो और तुमने ये पता कि राज सुना 18वीं मंजिल की धुनी है और वो निशाना लेके सुमरण करोगे तो एक दिन पहुंच जाओगे, जरूर भी पहुंच जाओगे। मैं अपने तजर्बों की अपनी बीती बातें बताता हूँ काफी लोगों को, इसीलिए मैं आप लोगों सेवक को मेरी ड्यूटी है, इसलिए बताता हूँ। वो मालिक तुम्हारा अंदर बैठा से, वो घट घट में मौजूद से, उसको कभी भी दूर मत समझो न, समझे। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। ये स्वामी जी कहते हैं, ये गुरु नानक साहब के स्वामी जी के कहते हैं, सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। वो सतगुरु कौन है? सच्ची समझ, विवेक, ज्ञान, वो राधा स्वामी नाम है सच्चा। उसको खोज लिया तो काम बन गया। अगर तो जबान तो जपते हो और ये पता नहीं है कि वो कौन सी मंजिल की धुनी है तो गिर जाओगे। इसीलिए उस नाम को आगे मजली मजली चलने की कोशिश करो और धुनी को पकड़ने की कोशिश करो। तो इसी को तो महात्मा कहते, होठ कंठाल निर्जीव बानी उचार, गुपत वेद को सो लख वो ही हंस हमार। और कबीर साहब ने ये कहा से, माड़ा फेरुन हर बजुर मुख से कहून राम, मेरा साईं मोह को भज तब पाऊं विश्राम। मैंने किसी का खंडन करया आज तक न मैं खंडन करता किसी का। मैं सीधी बातें, मेरा मत तो उस अनादि मुक्ति के लिए है, समझ गए। और ये भी मैं कह देता हूं कि कई लोग धोखा करते हैं। तुम यह कथा सुनो, तुम पार उतर जाओ। कोसा तार पास सर्टिफिकेट से कौन पार उतर गए? इसीलिए मेरे को पर्सन करे तो तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट से राधा सोने पार उतर गया? हाँ है मेरे पास सर्टिफिकेट। कौन सा? कि आइए, जिसको यहाँ शांति नहीं है तो मर के उसको शांति नहीं आओगी ना। और रोज की रोज कीर्तन कथा वार्ता बांटते उनको शांति नहीं मिली कभी भी। अहंकार बढ़ जाता है उनको और अहंकार में शांति नहीं है। किसी का विद्या का अहंकार है, किसी का रूप का अहंकार, के धन का अहंकार से, कि जायदाद का, चेलों का, किसी बोलने का, किधर क्या का। संतो अहंकार की जड़ काट देते उसी वक्त। और संतों का मत तो दीनता का, सब दीनता करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते अपना पुरखा मार करके। मेरी बात अगर घटिया लगे तो फिर आपने दर्शन दूंगा और सत्संग करूंगा। कल दिन का सत्संग सवेरे का नहीं करूंगा ना। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, नोट कर लेना। मैं आप लोगों ये कहता हूं,
सारी जिंदगी गुजर जाती कथा वार्ता करते करते, उन लोगों में कितनी शांति आती है। क्या था, दुनिया पहला नंबर था और महाराज खाकी बाबा जी था इस मंदिर में। मेरा उसका बड़ा गाढ़ा प्यार था। मैं वहां चला गया तो वो पढ़ा लिखा बड़ा पूजनीय था। नाम क्या लूं क्या करना, सो चले गए दोनों के दोनों। वो खाकी बाबा जी ने कहने लगा कि बताओ न, कोई तो बताओ कुछ। तो उसने कोई बात पूछी, बोला बताऊंगा, ठहर जाइए। वो अपनी ठाकर जियों के मंदिर में जा करके न वो भीतर बैठ गया। 1 घंटे में लकड़िया और घंटे में लकड़ी करने लग गया। देख कहने लग गया क्या बात हुई, बताओ। बोला बताऊंगा। बोला ये बातें ऐसे ऐसे से। वो तो पढ़ा लिखा बड़ा आलम फाजिल बड़ा भारी था और लोग उसको उसने जाके दूसरों को बता दी वह बात। उनका सट्टा आ गया। बोला ये बाबा जी ने बताई, मैं मौजूदा था। मैंने कहा ये गया, बताने वाला कुछ और ही था। क्या होया, उन्होंने उस परमात्मा की भक्ति करी हुई थी। वो ये नहीं सोचा करता ने राम कृष्ण की मूर्ति पत्थर हैं, उसने अपना पूरा इष्ट मान रखा था। इसलिए अगर किसी को तुम पूछते तो पूरा इष्ट मानो, उस पर श्रद्धा करो, विश्वास करो। मतलब तो पूरा इष्ट उसको तो मानते नहीं है। संत सतगुरु तो बोलते हैं, आशीर्वाद देते, खाते खिलाते, दया मेर करते हैं, उस पर तुम पूरा विश्वास नहीं कर सकते। तो बताए मूर्तियों पर कैसे विश्वास करो, उन तभी धोखा देते, तो उन्हें धोखा दे दोगे तुम लोग। यह विश्वास का खेल। विश्वास कोई करता तो तर जाता। मैं किसी खंडन नहीं करया न। शब्द बतावदा अद कहूँ तो है नहीं, बेहद बिना ज्ञान स्वरूपी कहते हूँ, सन बन के माँ। बोल जाते याद दिवाइयो भाई। अरे सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। खसखस सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे मैन पवन से जीना नावा का जीवन जान, दूसरे मैन पवन से जीना नावा का जीवन जान। कब लगवा का वर्ण बखानो, लो लाग नर जान, सोना से हमने
गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मुष्टि आवे को नीनावा का पिंड पिरान दृष्टि मुष्टि आवे को नावा का पिंड पिरान देखत देखत नैना थक गए सुनते सुनते कान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान ये दोनों कागज में रह गए हाथे न आया न नाम सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान खसखस माना मेर समाना राई में खलक जियान खसखस माना मेर समान राई में खलक जियान 14 तबक का गर्भ निवारा रया था ठाम की हो ठाम सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुमरे भयकालन व्याप ये पद है निर्वाण सुमरे भयकालन व्याप ये पद है निर्वाण कह कबीर सुनो बैसा दो छुट जागा आवण जान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान भाई इसमें तो बहुत दिनों मगा सत्संग सा आ गया तो इसे सब दिया जा गया बहुत कदे मुद्दा में गाया होगा अच्छा इन्हें याद दुआ दिया तो गा दिया ना रह गया था पर कभी किसी वक्त की बात से शब्द गाय उड़ा के रख दिया जा कोई कली आ जा मेरे 480 शब्द याद थे किसी वक्त मैं एक बार तो शाम चला गया सत्संग करना सामने दिन लकड़े बड़े शब्द गाए एक मंडोली का बाबा जी था खाती के घर का वो आया बोला अभी तो कहीं पूरे डाकी को चलो से सारी रात गाया सुने तो शब्दा किसी बात शब्द जरूर भी सीखने चाहिए जब टेम आओगा जी देखा जा कुछ होगा तुम शब्द गाओ सो बहुत अच्छी बात से मगर मैंने आज सत्संग क्या कराया था मैंने तो यही सत्संग कराया था समझो गुरुमुखों ऊपर थोड़ा सा प्रकरण नाम का था अब मैं घंटा आध घंटा आपकी हाजिरी में सेवा बजा दी समझे न जिनकी ड्यूटी है सेवादार आराम भी करना ड्यूटी वाले अपनी ड्यूटी देते रहें और आराम क्यों कल की ड्यूटी तेज है परसों फिर ढीला पड़ा जाएगा कल की रात की ड्यूटी आज जिनकी ड्यूटी कई आराम भी कर लें जिनकी ड्यूटी मिली हुई है जो जिन जिन न्यारा न्यारा काम संभला वो संभाल की रखें एक बात दूसरी बात यह से सारे तो महात्मा भी नहीं आमदेन जेब कतरे भी आ जाते हैं तो मैं मेरे भाइयों ने मेरी बहनों ने ये शिक्षा दूंगा कोई ऐसी जोखिम वाली चीज हो तो हमारे कलीराम से भाइयों
राजवृत्तिरा उनको जमा करवा दो, ऐसी चीज है। नहीं अपनी चौकस रखो, जूती अपनी पैरी रहते और को चौका तो बढ़ता नहीं। सत्संगी तो संत मत के ऐसे होते हैं जैसे फौज के पुलिसिए फौजी, वह के जूते काट की रोटी थोड़े जीमते करा कुया बिगलबाज लड़ाई की। इसीलिए हमने जूती क्या कर, हम तो सत्संग में आए वैसा, हम तो उस तो बड़े तकड़े लाट साहब तो मुकाबला कर रहे सा, तो अपना आनंद तो भजन सुमन करते रहा करो, सुमन करते रहा करो। हमारा बड़ा हथियार क्या है? राधा स्वामी नाम। जो राधा स्वामी नाम हमारी जबान पर से, तो क्या कहते गुरु नानक साहब कहते हैं कि काल महाराज देखता आज कितने जीव लिकाड़े से। गुरु नानक साहब का काल महाराज खड़ा हो जाता जूतियों माँ की, देखता किस किस को नाम मिला 18वीं मंजिल का, और कौन कौन लकड़ गया आज उस मंजिल ते बाहर। मलकाल बड़ा प्रबल से वो ऐसे चाल चला देता है कि उन संतों तो बढ़िया बात बता के कापड़े चक्कर में राख लेता है। जैसे कबीर साहब का तो एक ही नाम था राधा स्वामी नाम, तो स्वामी जी महाराज का भी एक ही नाम से राधा स्वामी नाम, वो ही सिखाया था गुरुमुख को। और गुरुमुखों की बातों तो जीव पार उतरते, गुरुमुख लेन आते जीव ने। इसीलिए गुरुमुख मिल जाता तो लेखा नमड़ जाता। महात्मा गुरुमुख का संग करो, तिर जाओगे। और गुरुमुख तो यही नाम बताता हूँ, मैं आपको बता दिया कि इसको रासो नाम मिलेगा, उसकी भंगन भी तिर जाएगी। अगर कोई ये कहा आप तो क्या कहते हो और नाम, आइए बात करिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। स्वर्गो बैकुंठों के लिए है नाम, सतलोक तो नीचे के 3 लोक के, मुक्ति के लिए तो राधा स्वामी नाम ही से। ये सब बड़ाई करता राधा नाम, सब नामों की जड़ ज्ञान है। इले राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर लिया। हजूर महाराज की दया थी। हजूर महाराज हमारे लिए आया था स्वामी जी के पीछे। ये तो अपने अपनी जत्थे लेके आते, संत जब आते हैं उनके साथ में जो आते हैं, उनके जो मदद करने वाले ठेठते लेके आते। हजूर महाराज तो स्वामी जी का एक साथी था और उनका जोड़ा था, इसलिए संत जोड़ा लेके आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। इसलिए हमने हजूर महाराज का जो एक बार भी निरपक्ष होके हजूर महाराज का नाम ले ले तो उसके सारे दिन के पाप खत्म हो जाते हैं। सच्चाई तो अगर एक बार भी हजूर महाराज का नाम लेकर के न हमारा सुन नाम कह दिया, कोटि जलों में पाप कट जाते हैं। इसीलिए नाम में बड़ी भारी ताकत से। मेरा मौका लगा कल फिर बताऊंगा कि राजसु नाम के बारे में स्वामी जी महाराज की, हजूर महाराज की बड़ी बातें हुई। और हजूर महाराज ने जब मांगा भी यही सर, स्वामी जी ने कहा, ए शालिक राम, मैं तो तेरा मेरा 3 जन्मों का साथ है और ये काम मैं प्रकट करना में हो नहीं सकता, क्यों गुरुमुख ही कर सकता। इसीलिए कैसे गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी। कौन होता गुरुमुख? जो 18वीं मंजिल के नाम ने दिमाग में धर लिया और मंजिलों का पूरा पता, गुरु का स्वरूप तो मंजिलों पर चलता है। जिस मंजिल पर ध्वनि सुन वो गुरु का रूप है। इसीलिए मंजिली मंजिली सारी ध्वनियों को गुरु का रूप समझते चलो, और जो असली जगह पर चले जाओगे वो सारा है गुरु का रूप है। असलियत वहां समा जाती है। वहां न 20 तत्व है न 100 तत्व, एक तत्व रह जाता है। और एक तत्व में जाके हम समा जाते हैं। वो क्या बन जाता है? तत्व पत्व क्या, तत्व में हम भी समा जाते हैं। जैसे कि उस पानी में गोता मार के न अगला भी पानी बन जाता है। इसीलिए इसी तरह या सुरती उसका रूप बन जाती है सतगुरु का, फिर 2 नहीं रहते न कभी भी। इसलिए शांति 2 ही दूर हट जाती है। इसलिए शांति यही मैं कई बार कई स्वामी जी ने क्या कहा
सुरत होई अति कर्म अज्ञानी, पुरुष नामी जाए समानी। कबीर साहब ये कहते हैं, क्या कहते, तहां पुरुष में कछु नहीं कह कबीर हम जानी, कि वह कुछ नहीं, एक वो है वो से। ये लहर उठी तो नीचे उतरे, लहर सतगुरु की दया हुई तो उस भंडार में जाके समा जाते हैं। ये बातें तो जो करता वो देखता। संत दावा ये नहीं कहते ने तेरी मर की मुक्ति हो, कहते इसी जिंदगी में शांति देखनी, इसी जिंदगी में अपना काम करना से। रोज की रो कथा बांटते रहे, आखिरी वक्त में उनकी बुरी बुरी दशा, कहाँ गया वो कथा। आज मैं दुर्जन पर गया था, कोई जकरा चले गए प्रेमी का, कि वो अनपढ़ था मेरा साथी प्रेमी, और सबको बेधड़क था। उसका नाम था रामचंद्र। बेधड़क था, बड़ा भारी, इतना भारी, आखिरी वक्त में सब तो मिल की चोड़ा छोड़ा, और इतना कहा करता कि रसु नाम ही सर, वो दूसरी मस्जिद में था। और जब आया संत मत में, उन्होंने वो काम करके की किताब भी अब भी मिलती है, उसकी किताब बड़ा भारी। इसलिए संत मत तो एक, जैसे जाकरण कह रहा था, कलाकंद और मिश्री है निखालस, उसमें मिलौनी नहीं है कोई भी। वे करनी का मारी गए। स्वामी जी भी ये कहती है करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पाओ कुछ सार। तब सार मिलता। इले में आपकी ड्यूटी बजाई थोड़ी बार, और अपना काम करते रहना। सवेरे या कल मैं सवेरे आ जाऊंगा, अब तो मैं जाता देनो आश्रम में ठहरता नहीं, समझ गए होगे न। सवेरे फिर दर्शन करूंगा मैं आपके आकर की न, घबराओ ना। वैसे मैं आपके साथ छू। मेरे जो प्रेमी भाई बहन हैं, इनका आगे मेरी एक यही बेनती से, मेरी इज्जत का ख्याल रखना सब। वो मेरी इज्जत नहीं, जो कोई मेरे सत्संग की जैसे मास्टर का बुराई करता तो वो संगत की बुराई करता, जैसे जयकर्ण की निंदा करता तो वो मेरी भी बुराई करता। संगत के मानस की कोई निंदा करता तो वो आश्रम की बुराई करता। किस तरह जैसे कोई आश्रम में कोई घटिया बात को कर दे तो किसका मुंह काला से कह दिए, महाराज के दरबार में ये होया। इसीलिए मेरी बात पर ख्याल करना कि मैं आपका भाई हूं, और मेरी बहन भी मेरा ख्याल रखे मेरी इज्जत का, और जो मेरे भाई आए बुजुर्ग वो मेरी इज्जत का ख्याल रखें। अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के रखना। इसीलिए मैं आप लोगों का सेवक हूं। और आगे क्या कहूं, थोड़ा है बतेरा कह दिया, घना कहना क्या। सब मेरी इज्जत का ख्याल, अपना काम करते रहना। सत्संग फिर कल दिन का करूंगा, और शाम को नामदान दे के कल शाम ने 8 बजे तो या 7 बजे आया तो सवेरा ऐसे वक्त आ लूंगा। भाई नेगी साहब आएंगे, वो जरूर। उन्होंने कहा मैं कल शाम को शाम का सत्संग में हाजिर हो लूंगा। उनकी भी ड्यूटी से इल्म का बेरा आ लिया था, तो वह भी आ जाए। कल शाम को नामदान मिलेगा। नामदान वाले आ जाएंगे, जैसे 4 थे और 6-7 2-3 घंटे लगते हैं इसलिए। और सब की ड्यूटी ठीक ठाक देना। मैं तो आपको जितना कहना उतना कह दिया। ख्याल रखना मेरी इज्जत का। सबको राधा स्वामी।
गुरु के